जब आप कोर्ट चले गए तो आप कोर्ट जाने के बाद मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए रह गया कि वो सड़कों पर उतरे और फिर उसके ऊपर जैसे टैग लगा हुआ है पत्थरबाज का, फलाबाज का, फलाबाज का, बस यही काम रह गया मुसलमान का? दिन अवैसी कहते हैं कि उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है, मुसलमान की मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही। कहाँ मुसलमान के खिलाफ तलवार लटकी है भाई? असदुद्दीन अवैसी जो है आने वाले वक्त के जिना बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फिर एक पार्टीशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक हिंदुओं को रखने की बात है, वक्फ बोर्ड की एक अपर कमेटी होती है जिसको बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और दिल्ली में जैसे पूरे 7 मेंबर होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन होता है। वो सब सरकार के आदमी होते हैं और वो सरकार की मंशा के मुताबिक ही काम करते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर उसमें मुसलमान भी हो, क्योंकि वो रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो वक्फ बोर्ड की बॉडी है और वक्फ बोर्ड सरकार का है। रिलीजियस बॉडी उसके नीचे होती हैं, जैसे मस्जिद कमेटी होती है, दरगाह कमेटी होती है, मदरसों की कमेटी होती है, वो रिलीजियस बॉडी होती है। उसमें किसी हिंदू का होना ये तो वाकई शक के दायरे में आता है, सवाल पैदा करता है। लेकिन बोर्ड में किसी हिंदू का होना, मैं समझता हूँ इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। दूसरी बात, क्योंकि ऊपर जितने भी अफसरान हैं, रेवेन्यू से कॉन्टेक्ट है वक्फ बोर्ड का, रेवेन्यू में जितने भी अफसरान हैं छोटे से लेकर बड़े तक, वो सारे के सारे हिंदू हैं। जहाँ से पैसा होकर आता है, जहाँ पैसा वक्फ बोर्ड का हिसाब किताब होता है, सब हिंदू हैं। तो उसमें ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। जहाँ तक कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल हैं अपोजिशन पार्टियों के या पर्सनल बोर्ड जमीयत उलमा के, ये एक रास्ता है, संवैधानिक रास्ता है कोर्ट का। गए हैं, कल सुनवाई हुई है, आज देखिए 2 बजे उस पर जो है कुछ ना कुछ निकल कर आना है। जो भी आएगा, हम तो पहले से कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट कहेगा उस पर उसको मानेंगे। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। ये लोग कोर्ट में चले गए, उसके बाद मुसलमानों को भड़काया और मुर्शिदाबाद हो गया, दंगा हो गया, 3 लोगों की जान चली गई, कई लोगों के खिलाफ FIR हो गई। मेरा कहना यह है, हालांकि मैं सरकार की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप कोर्ट चले गए तो आप कोर्ट जाने के बाद मुसलमानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या मुसलमान सिर्फ इसलिए रह गया कि वो सड़कों पर उतरे और फिर उसके ऊपर जैसे टैग लगा हुआ है पत्थरबाज का, फलाबाज का, फलाबाज का, बस यही काम रह गया मुसलमान का? तो मैंने हर दफ़ा, हर वक्त टीवी पर, अखबार में, जहाँ भी कहा, वो ये कहा है कि जो संवैधानिक रास्ता है उसको अपनाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट से जो फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होगा। उसको न सरकार डिनाई कर सकती है, न उसको कोई और डिनाई कर सकता है। यही सबसे बेहतर रास्ता है। या उसका एक और रास्ता है कि आप चुपचाप जो है बैठ जाइए कहीं भी, लेकिन उसमें बड़े नेताओं को बैठना पड़ेगा। ये लोग क्या कर रहे हैं, AC में बैठकर मुसलमानों को ललकार रहे हैं। जैसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है, मुसलमान की मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही। कहाँ मुसलमान के खिलाफ तलवार लटकी है भाई? कौन से मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है? ये सिर्फ भड़काने वाली बात है। मुसलमान असदुद्दीन अवैसी जो है, माफ़ कीजिएगा, असदुद्दीन अवैसी जो है आने वाले वक्त के जिना बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फिर एक पार्टीशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैं साफ तौर से कहता हूँ, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपने जो बात की जगदम्बिका को जो भड़का रहा है, कहीं ना कहीं दंगे की तरफ जो किया जा रहा है, एक तरह से इंगित किया जा रहा है, ये गलत है। हाँ बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूँ कि देखिए, जो संवैधानिक रास्ता है उसको अपनाइए। बोर्ड, कोर्ट जो है आपको गैर संवैधानिक रास्ता नहीं बताएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं कहेगा। जैसे हमने भी कल की प्रोसीडिंग को सुना है, देखा है, कोर्ट ने अच्छे सवालात किए हैं, सरकार को भी घेरा है, सारी बातें सामने आई हैं। अब आज के लिए फैसला है, कुछ तुषार मेहता को सुनना भी है थोड़ा बहुत। आज जो फैसला होगा देखा जाएगा। कोर्ट सबको मान्य है, कोर्ट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा कि कोर्ट में जाने के बाद, अगर आप कोर्ट में नहीं गए, आप मुसलमानों को कह रहे हैं कि चलो उठो, प्रोटेस्ट करो, धरना प्रदर्शन करो, तो समझ में आता है। आप कोर्ट भी चले गए, आप साथ साथ मुसलमानों को भड़काने का काम भी कर रहे हैं। तो मुसलमानों को भड़काइए नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मुस्लिम नौजवान आज भी देखिए 60% देश में कहीं ना कहीं इलिटरेसी है,
मुसलमान बच्चे या हिंदू बच्चे जो भी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के नाम पे या मुसलमान धर्म के नाम पे जज्बात में आ जाते हैं और इस तरह की बातें आए दिन हम लोग टीवी पर सोशल मीडिया पर देखते हैं। कहीं शोभा यात्रा पर के साथ ये हो गया, कहीं फलां के साथ ये हो गया, किसी ने मस्जिद पे झंडा लगा दिया, किसी ने दरगाह पे झंडा लगा दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं नेताओं के और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके लटकाने भटकाने और भड़काने से होता है। तो मेरा मानना ये है कि देश में अमन शांति के लिए, मैं इधर भी कहता हूँ, हालांकि मैं सरकार का समर्थक हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग जो इधर बयान बहादुर हैं उनको भी थोड़ा सा अपने बयानों पे संयम रखना चाहिए। ऐसी कोई बात ना करें जिससे देश में नफरत फैले, क्योंकि इस देश की जो गति है वो आपस में मिलने से, एक दूसरे के साथ प्यार करने से, एकता और अखंडता से होगी। अगर एकता और अखंडता नहीं होगी, नफरत होगी, तो फिर इस देश की गति रुक जाएगी, जिससे सबको नुकसान होगा।